लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और इक्विवेलेंट पावर कैसे निकालते हैं अगर दो या दो से ज़्यादा लेंसेज कांटेक्ट में रखे हों। तो हमने एक फार्मूला डिराइव किया था इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने का 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 और इक्विवेलेंट पावर का फार्मूला था P1 प्लस P2। तो इस फार्मूले पर बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं हमें एक क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन, मान लेते हैं हमें दो लेंसेज दिए हैं, एक की फोकल लेंथ है +10 सेंटीमीटर और दूसरे की फोकल लेंथ है -5 सेंटीमीटर। दो थिन लेंसेज हमें दिए हैं, इनकी फोकल लेंथ हमें दी है। हमें बोल रहा है फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और बी पार्ट फाइंड इक्विवेलेंट पावर। हमें दो थिन लेंसेज दिए हैं जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखे हैं, प्लेस्ड इन कांटेक्ट। तो हमें इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और इक्विवेलेंट पावर निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है सिंस 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f इक्वल टू 1/f1 दिया है +10 प्लस 1/f2 दिया है -5। तो 1/f इक्वल टू 10 LCM 1 - 2। तो 1/f इक्वल टू -1/10। तो यहाँ से हमें f मिल गया -10 सेंटीमीटर। ये तो आ गई हमारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट पावर। तो हम जानते हैं पावर इक्वल टू होता है 1/4 फोकल लेंथ। तो 1/4 फोकल लेंथ यहाँ से कितनी मिली -10, लेकिन सेंटीमीटर में है तो -10/100। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे पावर निकालने के लिए। तो ये आ जाएगा -100/10 यानी कि -10 डायोप्टर। तो इसकी इक्विवेलेंट पावर हमें कितनी मिल जाएगी, -10 डायोप्टर के बराबर। क्वेश्चन हमें दिया गया है अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर लेंस ऑफ अननोन फोकल लेंथ। हमें दिया है कि एक कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है उसको हमने एक दूसरे लेंस के साथ जिसकी फोकल लेंथ हमें पता नहीं है, अननोन फोकल लेंथ, उसके साथ कॉन्टैक्ट में रखा है। फिर बोल रहा है इफ़ द कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। इन दोनों लेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो किस लेंस के जैसे बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग यानी कि कॉनकेव लेंस के जैसे बिहेव कर रहा है, जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। तो मैं बोल रहा है फाइंड द पावर एंड नेचर ऑफ सेकेंड लेंस। हमें दूसरे लेंस की पावर और उसका नेचर बताना है कि वो कैसा लेंस है। तो हमें कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर लेंस ऑफ अननोन फोकल लेंथ। हमें एक फोकल लेंथ दी है f1 50 सेंटीमीटर। अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स, तो ये फोकल लेंथ प्लस में लेंगे। इसको हमने एक अननोन फोकल लेंथ वाले लेंस के साथ कंबाइन किया हुआ है। मान लेते हैं उसकी फोकल लेंथ f2 है। इफ़ द कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हमें दी है 50 सेंटीमीटर और वो किसके जैसे बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव। कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो हमें निकालना है फाइंड द पावर एंड नेचर ऑफ सेकेंड लेंस। सेकेंड लेंस की पावर एंड नेचर निकालनी है। तो वही फॉर्मूला है सिंस 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दी है -50, 1/f1 हमें दी है +50 प्लस 1/f2। सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से 1/f2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/50 -1/50 यानी कि -2/50।
तो यहाँ से F2 हमारे पास आ गया कितना, -25 सेंटीमीटर। इतना ही देख के हमें पता लग गया सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब जो सेकेंड लेंस है उसका नेचर कैसा रहा होगा, सेकेंड लेंस फोकल लेंथ नेगेटिव आने का मतलब वो कैसा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं, कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। तो एक आंसर तो मिल गया, फाइंड द पावर एंड नेचर ऑफ सेकेंड लेंस। तो सेकेंड लेंस का नेचर कैसा है, कॉनकेव या डाइवर्जिंग। अब निकालनी है सेकेंड लेंस की पावर। तो पावर इक्वल टू होता है 1/f। तो सेकेंड लेंस की पावर, तो सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ कितनी आई, f2 -25, लेकिन ये सेंटीमीटर में आई तो अपॉन 100। तो ये 100 ऊपर आएगा तो ये आ जाएगा -4 डायोप्टर। तो ये सेकेंड लेंस की पावर हमने फाइंड आउट करी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 if the radius of curvature of each of the two surfaces is 20 centimeter, find ratio of powers of the lens when placed in air to its power when placed in a liquid of refractive index 1.25। हमें क्या दिया है, हमें कॉन्वेक्स लेंस दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और उस कॉन्वेक्स लेंस की हर सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, यानी कि R1 R2 दोनों 20 सेंटीमीटर है और उस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो हमें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ पावर्स ऑफ द लेंस व्हेन प्लेस्ड इन एयर टू इट्स पावर व्हेन प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। मतलब हमें इस लेंस की पावर्स का रेशियो निकालना है, कब, जब पहले लेंस एयर में रखा है, फिर वही लेंस को हमने एक लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है। तो दोनों केसेस में पावर्स का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम पावर निकालते हैं इस लेंस की एयर में। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पावर ऑफ लेंस इन एयर। तो हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है लेंस की R1 R2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। तो हम लेंस मेकर फॉर्मूला जानते हैं शायद, 1/f इक्वल टू होता है म्यू -1 1/R1 -1/R2। 1/f को हम क्या कहेंगे, पावर। 1/f पावर के इक्वल होता है। तो ये एयर में पावर है तो मैं P एयर लिख देता हूँ। तो P एयर इक्वल टू म्यू, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया 1.5 -1/R1, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है 20। तो R1 तो +20 होगा लेकिन R2 -20 होगा। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में दो सरफेस होते हैं, एक R1+ और दूसरा R2-। ये हमने पहले भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं, R1+ में लेंगे और ये वाले सरफेस की रेडियस R2- में लेंगे। तो ये सॉल्व करते हैं। तो एयर में इसकी पावर, उससे पहले एक और चीज़, जब भी हम पावर निकालते हैं तो पावर के लिए ये फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर। ये फोकल लेंथ मीटर में होगी तभी पावर किस में आती है, डायोप्टर में। तो यहाँ पर ये जो रेडियस हमें दी है ये सेंटीमीटर में गिवन है, 20 सेंटीमीटर लिखा है। तो इनको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100, तो ये 100 ऊपर आ जाएगा। यहाँ भी 20/100 किया तो 100 ऊपर आ गया। तो अब ये रिलेशन सही है। पावर के फॉर्मूले में हमेशा फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर मीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दी थी 20, तो मैंने इनको क्या किया, 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट किया। तो ये आ जाएगा 0.5, यह आ जाएगा कितना, 5 प्लस -5 + 5 10। तो एयर में इसकी पावर आ गई 0.5 × 10 यानी कि 5 डायोप्टर। ये तो एयर में आ गई। अब हमें क्या बोल रहा है, इसी की पावर हमें निकालनी है लिक्विड में जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है। अब हमने लेंस को कहाँ डाल दिया, लिक्विड में, तो वहाँ उसकी पावर निकालते हैं। तो पावर इन लिक्विड इक्वल टू वही लेंस मेकर फॉर्मूला, μ2/μ1 -1
1/r1 माइनस 1/r2। तो लिक्विड में इस लेंस की पावर μ2 होता है लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है। μ1 होता है सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले सराउंडिंग मीडियम कौन था? एयर। अब हमने लेंस को कहाँ डाल दिया? लिक्विड में। तो अब सराउंडिंग मीडियम लिक्विड है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.25 माइनस 1/r1 कितना? दोनों रेडियस 20 सेंटीमीटर है लेकिन मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम पावर निकाल रहे हैं। तो ये इसका साइन +20/100 माइनस 1/r2 का साइन -20/100। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो ये आ जाएगा P लिक्विड इक्वल टू, ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 150/125, तो ये आ जाएगा 25/125 इंटू 100/25, ये भी प्लस हो गया 100/25, तो 5 + 5, तो ये आ जाएगा P लिक्विड इक्वल टू 1/5 इंटू 10, यानी कि आ जाएगा 2 डायोप्टर। तो एयर में इस लेंस की पावर आई 5 डायोप्टर और लिक्विड में इस लेंस की पावर आई 2 डायोप्टर। तो हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो देयरफॉर P एयर अपॉन P लिक्विड इक्वल टू, एयर में पावर 5 और यहाँ पावर 2, तो ये रेशियो कितना आ गया? 5:2 के इक्वल। तो पावर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला भी हमने लगाना हो सकता है। तो यहाँ पर हमने लेंस मेकर फॉर्मूले से वैल्यू पुट करके पावर निकाली, लेकिन ये ध्यान रखना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मीटर में होनी चाहिए। इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है हमें पहले फोकल लेंथ निकालनी पड़े लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के, उसके बाद वो हमें कहे कि इतने डिस्टेंस पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज डिस्टेंस निकालो। मतलब लेंस इक्वेशन भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। लेंस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मान लो हमें कुछ ऐसा भी दिया हो सकता है। मान लो हमें एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है। दोनों कॉन्वेक्स लेंस को हमने एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा हुआ है। ये लेंस है L1 और ये लेंस है L2। ये दोनों कॉन्वेक्स लेंसेस हैं, इन दोनों को हमने कांटेक्ट में रखा हुआ है। ये दोनों के बीच में जो ये स्पेस बचा है, इस स्पेस में हमने एक लिक्विड को फिल कर रखा है। इस रीजन में ये पूरा लिक्विड फिल्ड है। दोनों कॉन्वेक्स लेंस के बीच में जो रीजन बचा है, इस रीजन में हमने क्या फिल कर रखा है? एक लिक्विड। ये है एक लिक्विड। तो हमें ये निकालना है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो अगर हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है तो हम क्या काम करेंगे? हम क्या काम करेंगे कि ये जो लेंस, ये पूरा हमारे पास सिस्टम है, ये 3 लेंसेज से मिलकर बना होगा। पहला लेंस है L1, ये प्लस दूसरा लेंस देखो, ये वाटर लेंस जिसमें वाटर फील्ड है बीच रीजन में, ये वाटर लेंस कॉनकेव शेप का है। ये क्या बन गया बीच में? वाटर लेंस। फिर एक और लेंस है, ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला, ये L2 कह सकते हैं, ये L3। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन 3 लेंसेस से मिलकर बना है। तो अगर मैं फोकल लेंथ निकालूंगा इक्विवेलेंट तो क्या लिखेंगे? 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में। ऐसा ही हो सकता है कि दोनों कॉनकेव लेंस दिए हों, उनके बीच में लिक्विड फील्ड हो, तो 2 कॉनकेव लेंसेस के बीच में ये लेंस कॉन्वेक्स बनेगा, जो वाटर लेंस की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इस केस में ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, उसके बाद इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे। उससे पहले हमें F1 निकालना पड़ेगा। F1 इस लेंस की फोकल लेंथ होगी। अब इसके लिए हमें क्या दिया होगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है,
इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, ये R2 है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R3 है, ये R4 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी म्यू है। मान लेते हैं दोनों लेंसेज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। और बीच में ये जो लिक्विड फील्ड है, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें दिया होगा। मान लेते हैं इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एल। तो सबसे पहले अगर मैं F1 निकालूं तो F1 किसकी फोकल लेंथ है? इस L1 लेंस की। तो लेंस मेकर फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं? 1/F1 इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1/R1 ये -1/-R2, ये R1 का साइन प्लस और R2 का साइन माइनस, ये हमने किया है। तो यहाँ से हम F1 निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमें निकालना है F2, तो 1/F2 इक्वल टू म्यू, यहाँ इसके अंदर मीडियम क्या था? लिक्विड, तो यहाँ लिक्विड आएगा म्यू एल -1 इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाली जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर है शायद, अगर इस डायग्राम में ध्यान दें तो ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला जो लेंस बना है इसका पहला सरफेस इसी का पार्ट है। तो ये रेडियस कितनी थी यहाँ? R2। तो यहाँ पर इस सरफेस की रेडियस कितनी हो जाएगी? R2। इसका साइन यहाँ पोल से लेफ्ट साइड, तो R2 का साइन नेगेटिव, तो 1/-R2 माइनस, अब दूसरा सरफेस ये वाला है, ये दूसरे सरफेस की रेडियस किसके बराबर होगी? इस वाले के बराबर, और इस वाले की रेडियस कितनी है? R3। ये वाले लेंस की ये वाली रेडियस कितनी है? R3। इसका साइन कैसा होगा? पॉजिटिव उस डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा -1/R3। इसको सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे? F2। ऐसे ही F3 निकालना है, तो 1/F3 इक्वल टू, अब ये लेंस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू -1 अब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/ ये R3 का साइन प्लस, ये रेडियस ऐसे होगी R3, R4 ऐसे, तो R3 का साइन प्लस -1/R4 का साइन माइनस। तो यहाँ से हम तीनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पता चल जाएगी। तो अगर दो कॉन्वेक्स लेंसेज के बीच में जो स्पेस है उसमें अगर कोई लिक्विड फिल किया गया है तो लिक्विड कॉनकेव लेंस के जैसे बिहेव करेगा, और अगर दो कॉनकेव लेंसेज होते उनके बीच में अगर लिक्विड फिल किया गया है तो वो लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस के जैसे बिहेव करता। तो ऐसे भी हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछी जा सकती है या इक्विवेलेंट पावर पूछी जा सकती है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमें दिए हो सकते हैं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमें क्या दिया है? हमें एक प्लेन मिरर गिवन है। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर गिवन है। इस प्लेन मिरर में यहाँ पर को एक लिक्विड की लेयर है। प्लेन मिरर के ऊपर ये लिक्विड की लेयर है। इसके ऊपर हमने एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को रखा हुआ है। ये हमारे पास ऐसे, ये यहाँ पूरे रीजन में क्या है? लिक्विड। और ये लेंस हमारे पास कौन सा है? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की दोनों रेडियस बराबर होंगी और दोनों रेडियस R के बराबर है। ये इसका कहीं ऑप्टिकल सेंटर होगा और ये इसकी कहीं प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसे होती होगी।
ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बीचों बीच ऐसे जा रही है। हमें कहा है कि हम इस प्रिंसिपल एक्सिस में एक पिन को रखते हैं। पिन मतलब एक ऑब्जेक्ट के जैसे बिहेव करेगी। मैंने यहाँ पर को एक पिन रखी, ये पिन है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर मैंने एक पिन को ऐसे मूव कराते रहा हर जगह, और एक ऐसी पोजीशन पर रखना है कि इस पिन की इन्वर्टेड इमेज यहीं पर बन रही है। ये इस सिस्टम के सामने यहाँ पर मैंने पिन रखी, तो ये पिन क्या करेगी, पिन एक ऑब्जेक्ट होगी इसके लिए, तो ये लेंस सिस्टम इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा, और इसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहीं पर बनाई इन्वर्टेड। तो हमने क्या किया, इस लेंस से इस पोजीशन तक की डिस्टेंस को मेजर किया। ये डिस्टेंस हमें मिली a के बराबर। ये डिस्टेंस हमें कितनी मिली, a के बराबर। ये पहला काम। फिर हमने क्या किया है, ये प्लेन मिरर, अब हमने लिक्विड हटा दिया। अब सीधे सीधे हमने क्या रख दिया, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, बीच में से हमने लिक्विड को रिमूव कर दिया। तो जब हम लिक्विड को हटा देते हैं, ये इसकी फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, फिर हमने वही काम किया, इस प्रिंसिपल एक्सिस में इस पिन को मूव कराते रहे, और एक ऐसी पोजीशन हमने ढूंढी कि जहाँ पर इस पिन की इन्वर्टेड इमेज वहीं पर बनती है। ये फिर इस डिस्टेंस को मेजर किया गया लेंस से, तो ये डिस्टेंस आई अब b के बराबर। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ। फर्स्ट केस में क्या है, एक प्लेन मिरर के ऊपर लिक्विड की लेयर है, उस लिक्विड लेयर के ऊपर हमने एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस रखा है। ये याद रखना है, ये लेंस कौन सा है, इक्वी कॉन्वेक्स, दोनों रेडियस इसके इक्वल है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने एक पिन को मूव कराते रहे और एक ऐसी लोकेशन ढूंढी जहां पर इस पिन की इन्वर्टेड इमेज यहीं पर बने। तो ये मान लेते हैं वो पोजीशन आई, और इस पोजीशन की डिस्टेंस लेंस से हमें मिली a के बराबर। सेकंड काम, फिर हमने लिक्विड लेयर को रिमूव कर दिया, प्लेन मिरर के ऊपर डायरेक्ट हमने वही इक्वी कॉन्वेक्स लेंस रखा है। उसके बाद हमने फिर वो पिन को मूव कराया और ऐसी लोकेशन ढूंढी जहाँ पर पिन की इन्वर्टेड इमेज उसी पोजीशन पर बन रही है, तो ये डिस्टेंस हमें मिली b। और हमें ये गिवन है कि ये जो a और b हैं, ये a एंड b फोकल लेंथ हैं इन द टू केसेस। इस केस में फोकल लेंथ है a, इस केस में फोकल लेंथ है b। गिवन है a एंड b आर फोकल लेंथ इन द टू केसेस। ये यहाँ फोकल लेंथ a है और इस केस में फोकल लेंथ b है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कैलकुलेट करके बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। हो सकता है ये वैल्यूज़ भी गिवन हो a और b, मैं जनरली क्वेश्चन कर रहा हूँ जनरल वैल्यूज़ को लेके। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डायग्राम को अगर देखें, तो फर्स्ट डायग्राम में ये a क्या है, फोकल लेंथ। अब हम ये सोचते हैं कि a किसकी फोकल लेंथ है, क्या ये a इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है? तो नहीं है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के साथ साथ यहाँ पर लिक्विड की लेयर भी है, ये यहाँ पर कौन भी तो है, लिक्विड की लेयर भी है। तो ये लिक्विड की लेयर भी एक लेंस के जैसे बिहेव करेगी। जैसे अभी हमने जस्ट इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, दो कॉन्वेक्स लेंसेज के बीच में अगर हम लिक्विड फिल कर देते हैं तो लिक्विड की लेयर भी खुद एक लेंस है। तो वैसा यहाँ पर है कि अगर हमारे पास ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इसके बाद हमने यहाँ पर लिक्विड की लेयर फिल की है, तो ये दोनों, ये लिक्विड भी एक लेंस के जैसे बिहेव करेगा। अब ये कौन सा लेंस होगा अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो ए फोकल लेंथ है, ये ए फोकल लेंथ किसकी फोकल लेंथ होगी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी किस किस की, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की और इस वाटर लेंस की। तो ए क्या है, ए है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ किस किस की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ,
ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस एंड वाटर लेंस, जो वाटर है उसका। ये जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हमें दिया गया, मैं इसको लिख दूं तो ये जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होंगी दोनों, ये याद रखेंगे। मान लेते हैं रेडियस है r, ठीक। तो हम जानते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी है a, तो हम f की जगह तो a रख देंगे। 1/f1 क्या, f1 क्या होता है, पहले लेंस की फोकल लेंथ। तो पहला लेंस कौन सा है, इक्वी कॉन्वेक्स। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या हमें पता है, नहीं पता। f2 क्या है, सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ। सेकेंड लेंस कौन सा है, वाटर लेंस, उसकी भी फोकल लेंथ नहीं पता। तो उससे पहले हम सेकेंड डायग्राम में जाते हैं। अब सेकेंड डायग्राम में ये डिस्टेंस b है, तो ये b किसकी फोकल लेंथ होगी, ये b इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी किस किस की, इस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की और एक प्लेन मिरर की। तो यहाँ पर b इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है ऑफ कौन कौन कॉन्टैक्ट में, यहाँ पर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर। तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है b, f1 क्या, पहले लेंस की फोकल लेंथ। पहला लेंस कौन है, इक्वी कॉन्वेक्स, पता नहीं है f1। 1/f2 क्या है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, इन्फिनिटी। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी, इनफाइनाइट, क्योंकि प्लेन मिरर की रेडियस इनफाइनाइट होती है। तो रेडियस अगर इनफाइनाइट है तो उसी का हाफ फोकल लेंथ होती है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है तो फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी आएगी। r का हाफ 1/∞0, तो यहाँ से 1/b इक्वल टू f1, यानी कि f1 इक्वल टू आ गया b। तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या मिल गया, f1 क्या है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ। तो यहाँ पर ये b क्या है, b इज़ द फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि मिरर की फोकल लेंथ तो इनफाइनाइट होती है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ से मेरे को f1 मिल गया, यहाँ पुट कर देता हूँ b प्लस 1/f2। f2 हम किसको बोल रहे हैं, f2 है वाटर लेंस की फोकल लेंथ। तो यहाँ से f2 आ जाएगा, तो हमें मिल गया 1/f2 इक्वल टू 1/a माइनस 1/b। तो यहाँ से 1/f2 इक्वल टू एलसीएम लिया ab, तो ये आ जाएगा b माइनस a। तो f2 आ गया ab/b माइनस a। f2 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ वाटर लेंस। ये हमने इतना काम किया। क्या क्या काम किया हमने, इस केस में फोकल लेंथ a है, तो यहाँ पर एक तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, एक ये हमारे पास वाटर लेंस है, एक प्लेन मिरर भी कंसिडर कर सकते हैं। प्लेन मिरर के लिए 1/f3 लिखेंगे, तो f3 तो यहाँ भी इनफाइनाइट होगा, तो बचेगा यही। तो हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन ऐसा आया। फिर हम गए सेकेंड वाले डायग्राम में, तो सेकेंड वाले डायग्राम में फोकल लेंथ b है, किस किस की इक्विवेलेंट होगी, इस इक्वी कॉन्वेक्स और एक प्लेन मिरर। तो इक्वी कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ को f1 लिखा, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ को f2 लिखा। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, तो यहाँ से हमें इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मिल गई p के बराबर। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस f1 की जगह b रख दिया, तो हमने यहाँ से f2 निकाल लिया। f2 क्या थी, वाटर लेंस की फोकल लेंथ। इतना काम करने के बाद अब हम इस डायग्राम को थोड़ा सा और गौर से देखते हैं। अभी तक हम क्या निकाल चुके हैं, वाटर लेंस की फोकल लेंथ निकाल चुके हैं। अब ये जो वाटर लेंस है, ये जो वाटर लेंस यहाँ पर बना हुआ है, दिस वाटर लेंस बिहेव्स लाइक प्लेनो कॉनकेव लेंस।
ये जो वाटर लेंस बना है ये प्लेनो कॉन्केव लेंस के जैसे बिहेव कर रहा है। कैसे? ये वाटर लेंस, ये वाला सरफेस पर गौर करना, ये सरफेस और ये सरफेस के बीच में बना है। तो ये जो रीजन है, ये पूरा रीजन अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये ऐसा रीजन बना है। ये पूरा रीजन ऐसा बना है। यहाँ कौन है? लिक्विड। ऐसा है। अगर ये सरफेस हमारे पास ऐसा होता, ये पूरा सरफेस ऐसा होता, तो हम इसको कौन सा लेंस कहते? कॉनकेव। ये ऐसा शेप बन रहा है कॉनकेव, लेकिन ये वाला पार्ट तो है ही नहीं, तो ये क्या बन गया? प्लेन। कॉनकेव का प्लेन पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉनकेव लेंस। अगर ये इस साइड भी होता है ऐसा ही, तो हम इसको क्या बोल रहे होते? कॉनकेव लेंस। लेकिन इस साइड तो कोई पार्ट है नहीं, तो इस साइड से ये प्लेन है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो ये जो वाटर लेंस है, ये वाटर लेंस किसके जैसे बिहेव कर रहा है? ये वाला जो रीजन है, ये वाला सरफेस और ये वाला लिक्विड, ये प्लेनो कॉनकेव लेंस के जैसे बिहेव कर रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं, इसी डायग्राम को मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे, तो ये हमें कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा। ये यहाँ लिक्विड फील्ड है, ऐसा ही सरफेस यहाँ होता तो, ऐसा ही सरफेस यहाँ होता तो ये कॉनकेव लेंस होता, लेकिन यहाँ सरफेस है नहीं, तो ये प्लेनो कॉनकेव लेंस है। अब इस प्लेनो कॉनकेव लेंस के लिए ये तो प्लेन सरफेस है ये वाला, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी? इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस के लिए ये कर्व्ड सरफेस है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r, क्योंकि हमें दिया था ये दोनों सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी थी? r। उस पर सरफेस की भी r, नीचे वाले सरफेस की भी r। तो क्या हम लेंस मेकर फॉर्मूले से इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर्स फार्मूला, तो लेंस मेकर्स फार्मूले से मैं इस प्लेनो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करता हूँ। फोकल लेंथ ऑफ वाटर लेंस। वाटर लेंस कैसा है? प्लेनो कॉनकेव। इसकी फोकल लेंथ हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/ फोकल लेंथ f, म्यू क्या? इस लेंस का मटेरियल क्या है? लिक्विड। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू एल है, एयर तो है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम म्यू एल लिखेंगे। म्यू एल माइनस 1/r1 है माइनस आर, लेफ्ट ऐसे रेडियस होगी इसकी, माइनस आर माइनस 1/r2 कितना है? इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0, तो हमारे पास 1/f इक्वल टू आ जाएगा म्यू एल माइनस 1 अपॉन माइनस आर। ठीक, तो यहाँ से f हमने निकाल लिया, f इक्वल टू माइनस आर अपॉन म्यू एल माइनस 1। तो ये किसकी फोकल लेंथ हमने निकाल ली है? फिर से फोकल लेंथ ऑफ वाटर लेंस। ये सब हम क्या कर रहे हैं? वाटर लेंस की ही फोकल लेंथ निकाल रहे हैं। पहले भी हमने निकाली थी फोकल लेंथ ऑफ वाटर लेंस, और एक बार हमने लेंस मेकर फॉर्मूले से भी फोकल लेंथ निकाली वाटर लेंस की। इसको मैं फोकल लेंथ ऑफ वाटर लेंस कह रहा हूँ। वाटर लेंस को हमने f2 नाम दिया था, तो मैं इसको f2 ही कह देता हूँ। तो यहाँ से भी f2 निकाला था पहले, यहाँ से भी f2 निकाला था, तो दोनों बार में वाटर लेंस की फोकल लेंथ इक्वल आनी चाहिए। तो दोनों रिलेशन को हम इक्वल रखते हैं। पहले इसकी फोकल लेंथ आई थी AB अपॉन B माइनस A, अब फोकल लेंथ आई माइनस R अपॉन
म्यू एल माइनस 1। तो यहाँ से हमें क्या निकालना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो ए बी इंटू म्यू एल माइनस 1 इक्वल टू माइनस आर इंटू बी माइनस ए। तो म्यू एल माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस को अंदर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू आर अपॉन म्यू एल माइनस 1, ये ए बी अपॉन में लिखेंगे अपॉन ए बी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, म्यू एल आ गया, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, -1 वहाँ जाएगा +1 प्लस ए माइनस बी अपॉन ए बी इंटू आर। तो ये हमारे पास इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब हो सकता है हमें क्वेश्चन में ये ए और बी दिए हों, हमें बोलेगा फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस है मान लो 30 सेंटीमीटर है, फिर जब वाटर को हमने रिमूव किया तो वो डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, हमें रेडियस दी होगी कुछ 10 सेंटीमीटर, तो हमें बोलेगा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। अगर वो ज़्यादा मार्क्स में 5 मार्क्स में आता है तो फिर हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन लास्ट वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।